कि जिस दिन मैं नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी तरफ से कोई घोषणा करूंगा, वो पूरे नर्सिंग जगत में बवाल, भूचाल या तूफान सब कुछ लाने का काम करेगा। मर चुका हो ना, अगर नीचे कवर में चला गया हो तो भी भाई नर्सिंग करने के लिए पैदा होकर नोट सेट दे दे। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने शुरुआत तो आपकी शायरी सुन के की थी और अब मैं सीखना चाहता देख रहा है, लेकिन उसके पापा 3 साल से क्लास देख रहे हैं कि पड़ोसी को बोल देना कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर रिम्स दिल्ली। ये बात सुन सुनकर आप पागल हो चुके होंगे, लेकिन आज इस डायलॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस इंसान को आप फ्रेम के अंदर देख रहे हो, ऑलरेडी आप सारी दुनिया जानते हैं कि नर्सिंग की राफेल यानी कि नर्सिंग की जो सबसे टॉप मिसाइल है वो आप सारे लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। मैंने कोशिश की है और सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर एक बार आप मेरे साथ में छोटा सा पॉडकास्ट कर लीजिए और जनता को जो आपने नहीं बताया हो, वैसे तो सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, बट इसके अलावा कुछ बच गया हो थोड़ा बहुत हमारे लिए, तो वो आप प्लीज़ सारे बच्चों को बता दीजिएगा। तो सबसे पहले तो प्लीज़ सर आपको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप मेरे थोड़ा सा टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच सर। और बाकी इसके अलावा प्लीज़ सर आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए अपने तरीके से सर, प्लीज़। चलो पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी काफ़ी समय से हम आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। समय की व्यस्तताएं आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा तो सारा ही समय आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड रहता है, तो इसलिए काफ़ी समय से कनेक्ट नहीं हो पाए। आज के इस वीडियो के अंदर सवाल क्या होने वाले हैं ये मुझे दरअसल जानकारी नहीं है, लेकिन अपन लंबे टाइम से हर सवाल का जवाब दे पाए, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर भी जवाब देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल भाई, एकदम घुमा दिया जाएगा। पता है सर का आपको सारा नेक्स्ट लेवल है। तो सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर ठीक है, दुनिया आपको 360 डिग्री के नाम से जानती है और आपने मतलब नर्सिंग के अंदर वो चीज दी है जो शायद हर कोई टीचर देना चाहे और हर स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहे। तो आपके दिमाग के अंदर 360 डिग्री नाम से सर जो आप फेमस हुए हैं, क्या आपके दिमाग में कब थॉट आया कि यार मुझे 360 डिग्री करनी चाहिए या फिर ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए? क्या सारे बच्चों को बताइए। सबसे पहले पंकज जी अगर मैं बताऊं कि ये जो 360 था, इसकी शुरुआत वो हो सकती है कि अभावों में खुशियां ढूंढने वाली कुछ चीज़ देखने को मिली। वास्तविकता में इसकी शुरुआत कुछ चीज़ों के बेसिस पे लेके आया, जैसे कि मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बना दिया गया था कि रटना ही नर्सिंग का शब्द है, मैं उसको बदलना चाहता था। दूसरा, हर एक टीचर अपना पोटेंशियल सब्जेक्ट ला करके स्टूडेंट को ये साबित करने में लगा हुआ था कि तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ लो, तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, लेकिन स्टूडेंट वास्तविकता में पास वही होता था जिसको नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट आते थे। तो दूसरा मेरा एम ये था कि मैं ऐसा कोई सेशन लेके आऊँ जो नर्सिंग के सारे सब्जेक्टों को घुमाए, और जैसे ही नर्सिंग के सारे सब्जेक्टों को घुमाना नाम आया तो मेरे दिमाग में वर्ड आया, क्यों ना इसको 360 डिग्री नाम दिया जाए। और मैं सिर्फ एक नाम लेके आया था, बच्चों ने उसको एक ब्रांड बनाने का काम किया। तो इसका सिर्फ लाने का जो एजेंडा था वो यही है, जिसकी शुरुआत मैंने 21 अगस्त 2021 को की थी और वो कारवा अभी तक जारी है विद्यार्थियों के प्यार के बलबूते पे। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा इसके अंदर कि आपको कभी ऐसा पता था जब आपने स्टार्ट किया कि यार ये चीज़ मेरी इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाएगी? ऐसा कभी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हुई हो या आपके दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल आया हो जब आपने स्टार्ट किया? नहीं, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं था। बच्चे अक्सर मुझे कभी भी पूछते रहते हैं या बोलते भी रहते हैं कि सर आप एक बेस्ट टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है। और जब तक मैं स्टूडेंट बन पाऊंगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि स्टूडेंट की वास्तविक डिमांड क्या है। जिस दिन मैं टीचर बनने लग गया उस दिन मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ जाऊंगा कि स्टूडेंट की क्या डिमांड है, फिर मैं टीचर की डिमांडें पूरी करने में लग जाऊंगा। तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूं ताकि मैं पहचान पाऊं कि भाई एग्जामिनर स्टूडेंट के ऊपर कितना दबाव बनाता है, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ बेस्ट लाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आंसर सर ने दिया है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इस आंसर की, क्योंकि शायद ये बात बोलने वाले नर्सिंग में बहुत कम है या कोई नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सर, मैं इस बात का आपका आंसर का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। देन इसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दैट इज कि सर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है डेली इतनी मेहनत करने के लिए? लाइक अभी सर जो आपने रिकॉर्ड बताया, जो भी आप बताएंगे या बता सकते हैं कि आप इतनी डेली मेहनत करते हो और मैंने आपकी वीडियोस देखी है, आप इतना मोटिवेट करते हो, और मतलब कहाँ से आता है सर आपको इतनी इंस्पिरेशन? प्लीज सारे बच्चों को बताइए सर। इंस्पिरेशन के लिए बोलूँ या मोटिवेशन के लिए बोलूँ, तो जो मेरी आज तक की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है वो मेरा 360 डिग्री का परिवार है। पंकज जी, इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ। बाकी ये पूरा विश्वास है कि अगर मैं अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, और इवन दो अब तो मैं उसमें अब्रॉड भी जोड़ सकता हूँ कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मुझे 360 डिग्री का स्टूडेंट जरूर मिलता है। ये बात दरअसल उस समय से चल रही है जब से मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, एक ऊर्जा का संचार करता है कि वास्तविकता में 360 डिग्री एक वो चेन बनी है जिसके अंदर मैंने सारे नर्सिंग ऑफिसर को जोड़ने की कोशिश की है। वही मेरे लिए मोटिवेशन है।
बच्चे खूब सारे अब्रॉड से मुझे वीडियो भेजते हैं, कनाडा से वीडियो भेजते हैं, कोई यूएसए से वीडियो भेजता है, कोई अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग सिचुएशन में। मैंने फ्लाइट में बच्चों को क्लास लेते हुए देखा है, मैंने ट्रेन में बच्चों को क्लास देते हुए देखा है, रेलवे स्टेशन पे देखा है, बस स्टैंड पे देखा है, टैक्सी में देखा है, सेंटर के बाहर बोलते हुए देखा है। मैं अगर आपको इंसिडेंट्स बताऊं, मैं बच्चों को मजाक से बोलता रहता हूं कि यार ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ 360 डिग्री का स्टूडेंट नहीं होगा। और कभी कभी भी मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूँ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो एक दिन मैंने बच्चों को ये बोला था कि कल तुम्हारा नॉर्सेट का एग्जाम है, सेंटर के बाहर बोल देना। और सेंटर के बाहर लगभग मोर देन 95% स्टूडेंट ने 360 की जय बोल दी थी। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज फिर रुकने नहीं देती है। बिल्कुल सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर जो बता रहे हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब नर्सिंग का सर आपको लगभग सारी दुनिया जानती है, और आपकी एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में सर क्या डिफरेंस आया कि यार आपको इतनी फेम मिल गई, इतनी दुनिया जाने लगी। मुझे ऐसा नहीं लगता नर्सिंग में कोई नहीं जानता हो आपको, तो क्या आपको एज ए इंडिविजुअल आपको ऐसा ग्रोथ चेंज देखने को मिला अपने अंदर सर? प्लीज सर बताइए। मेरे अंदर तो चेंजेस तो बहुत सारा आया। चेंजेस ये चीज देखने को मिल गया कि लगातार इन बच्चों से जुड़ा, उसके बाद एक जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है उसका लेवल एक अलग बढ़ जाता है, और लगातार हर एक सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत स्ट्रांगनेस आ जाती है। यानी हम बोल सकते हैं कि मैं टीचिंग में आने के बाद मेरा जो टॉलरेंस लेवल है, वो टॉलरेंस लेवल इस एक्सट्रीम लेवल से ऊपर निकल जा चुका है कि पंकज जी मैं आपको बताऊं कि आप मुझे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में उतार दो, यानी आप बोल दोगे कि सर 100% ये काम पॉसिबल नहीं है, और वहाँ मैं हंसते मुस्कुराते उस काम को 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे बड़ा जो एक ही शब्द में बात खत्म कर रहा हूँ कि मेरा टॉलरेंस लेवल वो जबरदस्त बढ़ गया। आज भी मैं फिर ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, न मैंने कोई कसम खा रखी है कि मैं कंटिन्यू क्लास लूंगा। मैं बस इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि मैं ले पा रहा हूँ। जिस दिन नहीं ले पाया उस दिन क्या पता मुझे रोकनी भी पड़ जाएगी, वो भी कोई बड़ा संशय वाला समय नहीं है, क्या पता मैं कल ही नहीं ले पाऊँ। बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि लाइक ठीक है, मुझे पता है सर आपको लाइक मैक्सिमम सारी दुनिया प्यार करती है और भर भर के प्यार भरे कमेंट आते हैं, लेकिन सर कभी आपको कोई एक दो बच्चे ने, किसी भी इंसान ने अगर आपको कोई हल्का सा नेगेटिव कमेंट किया हो, या फिर आप नेगेटिविटी को लाइफ के अंदर पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे डील करते हो, और क्या आप बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? देखो पंकज जी, मैं नेगेटिविटी पे बहुत अच्छा काम करता हूँ और बहुत अच्छा फोकस करता हूँ। जैसा कि मैं बार बार क्लासों में भी अपने जिक्र करता हूँ कि मैं पॉजिटिव कमेंट पढ़ने से बचता हूँ। विद्यार्थियों का प्यार मिलता है, पॉजिटिव कमेंटों की संख्या हजारों में लाखों में पहुँच रही है, लेकिन नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं नेगेटिव कमेंट को पढ़ूँ, और पढ़ने के बाद मैं वास्तविकता में, आप भी अपने जीवन में अप्लाई करना, मैं सबसे पहले उसको सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ तक ये चीज़ सही है, और उसके बाद अगर वो चीज़ सही है तो मैं उसको सुधार करता हूँ, और अगर चीज़ वो सही नहीं है तो मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ कि कोई बात नहीं, क्वालिटी और क्रिटिसाइज एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि अगर आप में क्वालिटी बढ़ेगी तो ही आप में क्रिटिसाइज होगी। अगर दोस्तों आप लोगों की जिंदगी में क्रिटिसाइज नहीं हो रही है तो आप मान के चल लेना आप में क्वालिटी नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब आप अगर उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, या कुछ यूनिकनेस ला रहे हो, तो आपका विरोध किया जाएगा। आप निठल्ले की तरह बैठे हो, आप सिलेक्शन नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपका कोई विरोध नहीं है। ये मैं मान के चल सकता हूँ कि मैं 360 डिग्री के सेशन में, या मैं जब से टीचिंग करियर में आया, वो तमाम नर्सिंग इंडस्ट्री के लोग जो मैं जिनको नहीं जानता था वो सब जानने लगे, मैं जिनको नहीं जानता था मैं उनको जानने लगा। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो बहुत करीब होते हैं वो हट जाते हैं। सही बात। ये अक्सर ये चीज़ आती है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को कंफर्ट नहीं ला पाते हैं। तो आप एक बंदे, दो बंदे या 10 बंदों के लिए अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करें। क्वालिटी और क्रिटिसाइज के लिए मेरा फेमस, मैं क्लासों में कोटेशन भी बोलते रहता हूं कि पड़ोसी को बोल देना कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी नेगेटिविटी से भागो मत, नेगेटिविटी को सेल्फ एनालिसिस करो, और सुधार करने लायक है तो सुधार जरूर करो। सर ठीक है, पॉजिटिविटी को आगे रखो, और नेगेटिविटी तो भाई देख हर जगह मिलती है। अगर सक्सेस होगी, थोड़ी बहुत लाइफ आपको लोग जानेंगे तो आपको कुछ भी बोल डेफिनेटली। और इसमें आप चीज इसको एड ऑन करें कि आप जिंदगी में हर इंसान को जवाबदेही ना रखें। आप हर एक चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं है कि दुनिया में कोई इंसान आपके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन करता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उसका जवाब देना उचित ना समझे। मेरा मानना यह है, इग्नोरेशन इज बेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो आपको पूरा डिटेल में पता चल गया, पूरी पैकेज के साथ में। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर आप 4-5 साल से पढ़ा रहे हो और सारी दुनिया आपको जानती है, तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट का कोई आपका इंटरेक्शन हुआ हो, मेमोरेबल हुआ हो, जो आपको काफी मोटिवेटिंग लगा हो कि यार ये तो बच्चा कुछ अलग ही है, या फिर कुछ ऐसे कोई उसकी स्टोरी लगी हो आपको
कि यार इस बच्चे ने तो कुछ नेक्स्ट लेवल इंप्रेशन डाला आपके माइंड के ऊपर, तो कुछ ऐसी हो तो प्लीज सर बच्चों को बताइए। पंकज जी, स्टोरी काफ़ी हैं, अगर मैं वीडियो को लंबा खींच जाएगा, मैं शॉर्ट समराइज में 2-3 स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल सर। रिसेंटली में 10 दिन पहले की कुछ सिनेरियो है कि हमारे डेम्स के जयपुर के ऑफलाइन सेंटर पे डेमो क्लास थी, मैं वहाँ बैठा था, तो हरियाणा के कुछ स्टूडेंट डेमो क्लास के लिए आए थे। तो मेरे स्टाफ ने मुझे बोला कि सर बच्चा मिलना चाहता है। तो वो मेरे लिए एक नॉर्मली पार्ट बन चुका है कि बच्चे आते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब से कंटिन्यू देखते हैं रूंदी फिजिकली। फिर बच्चे ने बोला मैं पेरेंट्स से भी मिलवाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों, वो भी बढ़िया बात है। सीन इतना इंसिडेंस वाला अच्छा ये निकल के आया कि जब मैंने उनके पेरेंट्स से मिला तो उन्होंने बोला कि मैं पिछले 3 साल से आपकी 360 की क्लास देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि अगर कोई स्टूडेंट 3 साल से क्लास देख रहा है, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बच्चा 4th ईयर कंप्लीट करके अब आया है, वो 1st ईयर से क्लास देख रहा है, लेकिन उसके पापा 3 साल से क्लास देख रहे हैं। और मैंने अंकल जी को पूछा कि आप मेरी क्लास क्यों देख रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने शुरुआत तो आपकी शायरी सुन के की थी और अब मैं सीखना चाहता हूं कि आप पढ़ाते क्या। और आज ऐसा सीन बन चुका है, वो 10th पास है, ऑफलाइन में बच्चा एडमिशन ले चुका है, उसके पापा 10th पास है और आज वो नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पंकज जी बता सकते हैं कि नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट। क्या बात है, क्या बहुत बड़ी अलग खुद के अंदर एनर्जी का सर्कुलेट करने वाली चीज निकलती है कि हाँ यार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और सर से ज्यादा और सर के जो एक्सपीरियंस है उनसे ज्यादा शायद कोई बता भी नहीं सकता आपको। बाकी सेकंड सर, मैं लास्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो मैं बोला भूल गया कि सर की शायरी का दुनिया फैन ही है सर, मैं खुद भी आपके फैन हूं, क्योंकि मैं खुद भाई साहब जब आज सर से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ या फिर छोटा सा पॉडकास्ट ले रहा हूँ, तो मैं खुद इतनी ज्यादा सर की वीडियोस देख के आया, और एक से बढ़ के एक शायरी, मतलब दिल के अंदर चिंगारी ना भी हो ना, मर चुका हो ना, अगर नीचे कवर में चला गया हो तो भी भाई नर्सिंग करने के लिए पैदा होकर नोट सेट दे दे, इस लेवल का जिज्ञासा और मोटिवेशन देता है। ठीक है सर, ये सब कुछ हो गया। देन इसके बाद में सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर कोई भी आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहे जो बच्चों को, वैसे तो आपने ऑलरेडी दे रखी बहुत सारी, जो पर्सनल और प्रोफेशनल उनकी दोनों लाइफ के अंदर काम आए, जो भी आपका मन करे सर प्लीज। देखो, पर्सनल और प्रोफेशनल का मतलब इनमें मैं एक दूंगा कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फेलियर का सामना करें तो किसी के अंदर कमी ना निकालें, मतलब खुद के अंदर उस कमी को ढूंढोगे तो नेक्स्ट आप फेलियर फेस नहीं करोगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिएगा कि आपका रिजल्ट फेलियर आ रहा है किसी भी सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ में भी फेलियर आते हैं, प्रोफेशनली आते हैं, लेकिन अगर आपने फेलियर में दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि यार सिचुएशन थी, बीमारी थी, फैमिली एटमॉस्फेयर था, ये था, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर फेलियर फेस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने की औकात रखें, यानी खुद की कमी को पकड़ लेना या खुद के नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेना दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज आपका लाइफ को लेकर क्या गोल है, मतलब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, तो अब आपका क्या गोल है लाइफ को लेके, प्लीज सर बच्चों को बताइए। पंकज जी, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है ऐसा। बच्चे लगातार मेरे ऊपर अपने प्यार और विश्वास के बलबूते पे मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं और मैं उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से करता जा रहा हूँ। ठीक है, लगातार बच्चों ने, मतलब मैं ऐसे जैसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं 1200 क्लासें ले चुका हूँ, 1200 क्लासों में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए। मैं एक बहुत मिथ्ये बोल सकता हूँ या ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, जितने भी मेरे स्पेशल एपिसोड हुए हैं उन सारे स्पेशल एपिसोड में एरर आया है। क्या मतलब 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, इन सब में एरर का मतलब चाहिए या तो रनिंग क्लास में इंटरनेट चला गया, रनिंग क्लास में माइक का इश्यू हो गया, रनिंग क्लास में लाइट का इश्यू, कुछ भी हुआ। और उन सिचुएशन में इन बच्चों ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। अभी मैं कुछ चीज़ों को सस्पेंस में रख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जिस दिन मैं नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी तरफ से कोई घोषणा करूंगा, वो पूरे नर्सिंग जगत में बवाल, भूचाल या तूफान सब कुछ लाने का काम करेगा। ये मेरा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस रहेगा, और उस दिन वो ऐसा प्रॉमिस रहेगा कि वो नर्सिंग में नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बात तो मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सर जो कह रहे हैं वो कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हो जाएगी कन्फर्म। इतना विश्वास है मैंने सर का, जो डाटा कंटेंट और सर की जो वीडियोज है उनको देख। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ बताया, आपके हिसाब से सर सक्सेस का क्या डेफिनेशन है, आप बताना चाहिए कि सक्सेस का क्या मतलब है, आप कोई डेफिनेशन देना चाहिए प्लीज सर बच्चों को। देखो, सक्सेस के लिए पंकज जी मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस। यही सक्सेस की डेफिनेशन है कि जीवन का उद्देश्य है खुशी। अब आप उस खुशी को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट जॉब तक खुद को सेल्फ सेंटर्ड ना करें। मैं फिर बता देता हूं, गवर्नमेंट जॉब कोई खुशी का पल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब जिंदगी का आखिरी उद्देश्य नहीं है। मैं
कई क्लासों में मैंने लाइन बोल रखी है कि पैसा जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से अपन दुनिया की खुशियों को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, दुनिया की खूब सारी चीज़ों को कम कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन जब सब कुछ वर्ल्ड बोलते हैं ना, तो वो चीज़ रुक जाती है कि आपको ये लैंडमार्क कभी नहीं करना है कि करो और मरो की स्थिति, नौकरी लगी तो सक्सेस और नौकरी नहीं लगी तो अनसक्सेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन देन मैंने एक फेमस कोटेशन पढ़ा था कि ये जो नौकरी की जर्नी अपन जीते हैं, इसका मतलब है जीरो से लेकर जीरो की शुरुआत। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, मेरी 3 पीढ़ी गवर्नमेंट सर्वेंट है। दादाजी थे, पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं भी हूँ, मेरी फैमिली में लगभग सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। लेकिन अगर मैं हम सब के लिए बोलूँ तो हम सब की जीरो से शुरुआत होती है। जैसे पापा ने अपनी जॉब की शुरुआत की, पापा अपने रिटायरमेंट पे जॉब को खत्म कर देंगे, मैंने अपनी जॉब की शुरुआत फिर जीरो लेवल से की, मैं अपने रिटायरमेंट में खत्म कर दूंगा। यानी वहीं पे जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेसमैन अपने जीरो से बिजनेस को शुरू करते हैं। जैसे कि अंबानी परिवार के लिए बोले तो जीरो से शुरू किया धीरू भाई अंबानी ने, उन्होंने कहां तक पहुंचाया, उसके बाद मुकेश अंबानी उसको आगे ले जा रहे हैं, उसके आगे अनंत अंबानी उसको आगे ले जाएंगे। तो ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही जिंदगी में सब कुछ है। हमारा है कि हमें खुशी प्राप्त करनी है। खुशी प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अच्छी खासी पढ़ाई हो सकती है, अपने नॉलेज का इंप्रूवमेंट हो सकता है, अपने बिजनेस हो सकता है, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए बोल सकता हूं कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, ये मैं किसी के दबाव में कभी भी जिंदगी में इतनी कंटिन्यू नहीं ले पाता। ये सिर्फ मेरा खुद का शौक है कि मैं इस क्लास को लूं, तब मैं आपके सामने इतने लंबे टाइम से ले रहा हूं। और भगवान की दया से आपका प्यार विश्वास बना रहा तो आगे भी चलती रहेगी। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा उद्देश्य सेट करें कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। न देखो भाई, थैंक यू सो मच सर। अगर आप ये सारी जो सर ने बातें बोली है, ये इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो ये इतनी मोटिवेट करते हैं आपको कि अगर ये सारी चीज़ें सुन के भी अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यही लास्ट पे मैं भी मेरी तरफ से एक छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहूँगा। बाकी मैंने सारी कोशिश की है सारे सर के से मैंने क्वेश्चन पूछने की। आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और थैंक यू सो मच सर अगेन, आपने मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला अपने इस बिजी रूटीन में से। बहुत ही भाई मुश्किल है, मैं सही कह रहा हूँ। जल्दी से सर से कांटेक्ट करना। मैं नहीं, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो, सर के पास में अप्रोच करोगे तो डैम श्योर सर आपकी जरूर हेल्प करेंगे। कितने सारे लोगों की, हजारों लोगों की भी होगी, मेरे को कहने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, आप सब लोगों को सब कुछ पता है। सो थैंक यू सो मच सर। और बाकी अगर इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।